नमस्कार यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष चट्टान चैप्टर के बारे में बतलाने वाले हैं। चट्टान जो है हमारे आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों में, समुद्र के तट पर, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये है चट्टान, ठीक है। पत्थर की तरह कठोर होते हैं। जो हमारे रेलवे लाइन के नीचे बिछा हुआ रहता है वो भी एक चट्टान है, ठीक है। हम जो विक्टोरिया मेमोरियल में देखते हैं वो भी एक चट्टान है। आगरा का ताजमहल है वो भी एक चट्टान से बना पत्थर है, ठीक है। तो चट्टान जो है यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के जिस कठोर आवरण से ढका है वह चट्टान है। ये जो हमारी धरती है, धरती का ऊपर का ढका हुआ जो आवरण है वो किससे ढका है, चट्टान है। चट्टान या शिला विभिन्न प्रकार के खनिज या एकाधिक खनिजों के संपूर्ण मिश्रण से बना है। जैसे कि यह हमारे जैविक अजैविक पदार्थों से मिलकर बना है। और जैविक अजैविक पदार्थों में जैसे कि ग्रेनाइट, शिला, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, हॉर्नब्लेड खनिजों का संयुक्त रूप है। मैंने विभिन्न प्रकार के खनिज भी मिले हुए हैं और साथ साथ जैविक भी है। जैसे कि दबकर लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो जीव जंतु मर चुके हैं उसके अवशेषों से भी चट्टान का निर्माण हुआ है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के हैं आपके, आग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। ये जो आपके पूरे चैप्टर में है, ये आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित चट्टान के बारे में विवरण करके बतलाया गया है। मैं आपको सीधा इसके जो संबंधित प्रश्न एवं उत्तर बनते हैं उससे ही मैं आपको इस चैप्टर का क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा। आप लोग दोस्तों अगर मेरे चैनल में या विद्यार्थियों प्रथम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर लाइक और अपने सहपाठियों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको प्रश्न एवं उत्तर में ले चलता हूँ। ये है जो देखिए विद्यार्थियों आपका चट्टान है। और चट्टान किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम आपका प्रश्न, पृथ्वी जिस कठोर आवरण से ढका है वह चट्टान है। चट्टान या शिला एक खनिज या एकाधिक खनिजों का संपूर्ण मिश्रण है, जो कि आपको मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। चट्टानों की संरचना और विशेषताओं को ध्यान में रखकर ये 3 परिवारों या वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? अग्नि चट्टान मतलब आग्नेय चट्टान होगा यहाँ पर, अवसादीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। दूसरा प्रश्न, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, इसके भाग एवं विशेषताएं बतलाएं। भूपृष्ठ के ऊपरी एवं मध्य भागों में सर्वप्रथम जिस कठोर चट्टान का गठन हुआ है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्मित होने के कारण इस चट्टान का एक और नाम प्राथमिक चट्टान या आदि चट्टान भी है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भूपृष्ठ में हमारे धरती जो है एक आग का गोला था और अभी भी है, जो कि दूध की तरह है। जैसे दूध हमारे गर्म होने पर नीचे में गर्म रहती है और ऊपर में आपका छाली जम जाता है, मलाई जम जाता है, इसी तरह हमारी धरती भी ठीक वैसे जो आपके प्रथम पार्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपने पढ़ चुका था। तो धरती में जो लावा प्रस्फुटित होने के बाद जो बन जाते हैं आपके क्या, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान को ही पहले निर्माण होने के कारण इसको प्राथमिक चट्टान या आदि चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को 2 तरह भागों में बांटा गया है। एक है उपपातालिक आग्नेय चट्टान और एक है पातालिक आग्नेय चट्टान। उपपातालिक चट्टान और उपपातालिक मतलब जो दरारों या खंडों से बाहर निकल चुका है उसे उपपातालिक कहते हैं। पातालिक मतलब जो दरारों या खंडों जो पृथ्वी में विस्फोटन होने के पहले पाताल में ही रह जाते हैं। मैंने आग्नेय जो है आपका दरारों से या खंडों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो पाताल में ही रह जाते हैं और इस तरह से वहीं पर चट्टान बन जाते हैं, वो पातालिक आग्नेय चट्टान हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या है? यह चट्टान अत्यंत कठोर एवं भारी होती है। इसका घनत्व भी अधिक होता है। इसका गठन उज्ज्वल कैलाश के समान होता है। यह चट्टान लंबवत एवं क्षैतिज दरारों में जमकर ठोस होने के कारण अप्रवेश्य होती है, माने इसमें कोई छिद्र उद्र नहीं होती ज़्यादा। इस चट्टान का रंग हल्का सा ग्रेनाइट से गाढ़ा बेसाल्ट देखा जाता है। यह चट्टान जल्दी टूटती नहीं है। जो जितना छिद्र रहेगा, हवा जिसमें ज़्यादा घुसेगा वो चट्टान कमजोर होती है। इसमें मजबूत इसीलिए होती है कि इसमें प्रवेश्य नहीं होती है, अप्रवेश्य होती है। यह चट्टान जल्दी टूटती नहीं है, इसमें प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, ठीक है। आपकी रेलवे लाइनों में जो चट्टानें बिछी रहती हैं यानी पत्थर, वो है आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के बारे में बतलाएं। उत्तर, ग्रेनाइट इस आग्नेय चट्टान से महादेशीय भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है।
हल्की सफ़ेद धूसर से गुलाबी रंगों में पाए जाने वाली ये चट्टान क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, हॉर्नब्लेड खनिजों द्वारा निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टान बहुत कठोर एवं भारी होती है, जिसके कारण इनमें क्षय प्रतिरोध क्षमता भी अधिक होती है। भूगर्भ के गहन आंतरिक भागों में धीरे धीरे ठंडा होकर जमने के कारण इस चट्टान के रवे कुछ बड़े होते हैं। ग्रेनाइट चट्टान से बनने वाली भूमि साधारणतः गोलाकार होती है। आग्नेय चट्टान का ही एक भाग है ग्रेनाइट। बेसाल्ट भी है। आप लोग स्किप कर इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं पढ़ रहा। अवसादी चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टानों के निर्माण के बाद कालांतर में इनका अपक्षय या विघटन होता रहता है। प्राकृतिक क्षयकारी शक्तियाँ जैसे नदी, हिमवाह, वायु, समुद्री तरंग के प्रभाव से चट्टानें अपने स्थान पर निरंतर विघटित होती हुई किसी प्राकृतिक स्रोत, समुद्र या नदी के द्वारा उनके तटीय प्रदेशों में लाकर जमा कर दी जाती है। इस प्रकार वर्षों तक ऐसे क्षय प्राप्त अंश स्रोतों द्वारा परत दर परत जमा होते रहते हैं। ऊपरी स्तर के दबाव से यह परत कठोर होकर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। देखिए, समुद्र के द्वारा क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का लगातार घर्षण होते रहता है और क्या होता है, ये समुद्र अपने तटीय भागों में इनको चूर्ण बनाकर किनारे रखते जाते हैं और इस तरह से इसमें क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इतना चूर्ण बनते जाता है और इस तरह से नया वहाँ पर जो संग्रहित जो पदार्थ जो आपका बनता है वो है अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसको ही अवसादी चट्टान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि समुद्र द्वारा लाए हुए आग्नेय चट्टानों की विखंडित करने के पश्चात जो चट्टान बनती है उस चट्टान का नाम ही अवसादीय चट्टान है। अवसादी चट्टान जैसे क्या होता है, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, कीचड़ का पत्थर, ये सब अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान की विशेषताएं क्या है? ये चट्टान परतदार होती है, आप देख ही पा रहे हैं, लेयर टू लेयर होते हैं। एकमात्र इसी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब कि आपके लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या होता था, जीव जंतु दब के मर गए थे, तो उसी के बदले वो दब जाने से वो उसका जो अस्थि पंजर उसको ही जीवाश्म कहते हैं। इस चट्टान में छिद्र अधिक होने से जल्द टूट जाती है। यह चट्टान अधिक प्रवेश्य होती है। आप लोग जान गए हैं कि जो प्रवेश्य होती है वो चट्टान कमजोर होगी। क्षय प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार इस चट्टान में पाए जाते हैं। आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टान में प्राकृतिक गैस या खनिज तेल यानी पेट्रोल, कोयला मिलता है, तो आपको अवसादी चट्टान में ही मिलता है। आग्नेय चट्टान की अपेक्षा कम कठोर होती है। दरार या लंबवत जमाव या कैलाश का गठन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह है आपका आग्नेय चट्टान। अब हम ले चलते हैं आपको, ये देखिए प्रश्न उसी से बनाया, किस चट्टान में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। ठीक है, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल चित्रों के माध्यम से दिखलाया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? परत दर परत जमा होने वाली अवसादी चट्टान में कभी कभी उद्बीज, देखिए ये जमा हुआ है, मछली मर के उसी तरह पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पर प्राणी दब जाते हैं, इस कारण अवसादी चट्टान में उद्बीज और प्राणियों का देवावशेषों की छाप पाई जाती है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। इनके सही से तेल निकलते हैं तो पेट्रोल बना है। हड्डी, विभिन्न प्रकार के जानवरों को जो कोयला का रूपांतरण हो चुका है, ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाएंगे आपके। अवसादी की उत्पत्ति के अनुसार अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? 2 प्रकार के होते हैं, संघात चट्टान, असंघात चट्टान। अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संघात चट्टान, असंघात चट्टान। आप इसके बारे में किताब में देख लीजिएगा। यांत्रिक उपाय से गठित अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? यांत्रिक पद्धति मतलब बनाया हुए हैं, ये मशीन या अपने मनुष्य के द्वारा, तो चूना पत्थर, बालू का पत्थर, कादा पत्थर, ये जो होते हैं यांत्रिक पद्धति से बना हुआ है। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? रूपांतरित चट्टान की विशेषताएं बताएं। आग्नेय एवं अवसादी चट्टान भूगर्भ के प्रचंड ताप दाब, विभिन्न एवं रासायनिक प्रक्रिया से अनेक वर्षों में अपने पुराने रूप धर्म को छोड़कर एक सर्वथा नए रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसे रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक कहते हैं। देखिए, आपका अवसादी हो गया। अब उसके बाद रूपांतरित में क्या है कि आग्नेय और अवसादी दोनों का मिक्सिंग करके नया जो बनता है, किससे मिक्सिंग होता है? प्रचंड प्रचंड ताप दाब विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया से अनेक वर्षों में अपने पुराने रूप धर्म को छोड़ देता है। तो आग्नेय भी अपना छोड़ देगा और अवसादी भी छोड़कर नया रूप धारण कर लेगा, उस दोनों मिलकर। तो कौन सा बन जाएगा आपका? रूपांतरित। मैंने रूप बदल दिया, रूपांतरित नाम हो गया रूपांतरित चट्टान। चट्टानों की विशेषताएं बताइए। रूपांतरित चट्टान की विशेषताएं क्या? आग्नेय और अवसादी चट्टान रूपांतरित होने के अधिक कठोर हो जाती है।
इस चट्टान में कैलाश का गठन देखा जा सकता है। कैलाश का मतलब होता है मिश्री की दाने की तरह या चीनी के दाने की तरह होता है। यह प्रचंड चाप ताप के कारण अणुओं के एक साथ मिलने के कारण इस तरह का गठन हो जाता है। आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर और अधिक मसृण, चमकदार और कैलाशयुक्त हो जाती है। अवसादी चट्टानें रूपांतरित होकर क्षय प्रतिरोधी हो जाती है, नष्ट होने से बचाने वाली बन जाती है। रूपांतरित होने के कारण चट्टानों के अंदर, अंग्रेजों नहीं होगा यहाँ पर, खनिजों के स्थान पर, इस जगह पर, ठीक है, खनिजों के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। इस समय एक धर्म गुण वाले खनिज एक तरफ एकत्रित हो जाते हैं। प्रचंड ताप और चाप के कारण वंचित होने वाली अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ये है इनकी विशेषताएं। चट्टान कौन सी रूपांतरित की। अब आगे चलते हैं। ये जो बनी हुई है चट्टान, कुछ चट्टानों का रूपांतरित ग्रेनाइट नीस में बदला हुआ है, बेसाल्ट आपका ओमिवोलाइट में बदला है, बालू का पत्थर क्वार्जाइट में बदला है, चूना पत्थर मार्बल में बदल गया है, पीट कोयला ग्रेफाइट में बदला है, कादा पत्थर स्लेट में, फिलाइट में और सिल्ट में बदल जाता है। मार्बल, स्लेट, नीस किसका रूपांतरित चट्टान है? चूना पत्थर का रूपांतरित मार्बल है, कादा का रूपांतरित स्लेट है, क्षय प्रतिरोधी पत्थर का रूपांतरित नीस है। ऊपर वाला ऐसे ही मैं प्रश्न बना दिया हूँ। चट्टान चक्र किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। प्रकृति में चट्टानों की उत्पत्ति होती है, आप जान नहीं रहे हैं। एक चट्टान से दूसरे चट्टान में बदल जाने रूपांतरण की प्रक्रिया एक निश्चित चक्राकार नियम में घटित हो जाती है। इस प्रकार तीन चट्टानों की विभिन्न पद्धतियों से चक्राकार आवर्तन को चट्टान चक्र कहते हैं। चट्टान की उत्पत्ति एक चट्टान से दूसरे चट्टान में बदलना और एक निश्चित चक्राकार नियमों में घटित होती रहती है। तीन चट्टान जो आपकी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों का चक्राकार एक सिस्टम से होता रहता है, साइकिल की तरह रोलिंग करते रहता है, इसे चट्टान चक्र कहते हैं। ये है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग्नेय चट्टान यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए अवसादी अंशों से होते हुए अवसादी चट्टान बन गए। फिर इसके बाद अंतिम में रूपांतरित चट्टान बन गए, ताप के कारण, चाप के कारण, ठीक है। ये सब तस्वीर आप देखिएगा, समझ पाइएगा। अगला चलते हैं। इसका उत्तर जो है नीचे में आ गया है, गलती से इसमें हो गया है। कास्ट्रोफोग्राफी किसे कहते हैं? कास्ट्रोफोग्राफी, इसका उत्तर नीचे है। चूना पत्थर के अंचलों में नदी या वर्षा के जल से क्षति अधिक होने के कारण गहरे गत बन गए हैं। इस विशेष प्रकार के भूस्वरूप को कास्ट्रोफोग्राफी कहते हैं। जल से, नदी के, वर्षा के जल से चूना पत्थर में होल बन जाते हैं, इसे कास्ट्रोफोग्राफी कहते हैं। और इसके बाद है ये जो प्रश्न नीचे आ गए हैं, ये भी फोटो आपके नीचे आ गए हैं। 15 नंबर का ये फोटो नहीं है, 14 नंबर का है, ठीक है। और ये खनिज किसे कहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का परिचय दीजिए। खनिज जो है, खनिज जिससे आपका ये देखिए, चट्टानों में उपस्थित कैलाशित निश्चित रासायनिकों के योग, निश्चित परमाणुओं के गठनयुक्त मौलिक और यौगिक पदार्थों को खनिज कहते हैं, ठीक है। ये सब एक मिस्टेक से ना, सब मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा इधर उधर हो गया है। आपको मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ, यहाँ से इसका उत्तर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो है खनिज कहते हैं, ठीक है। इसी को खाली आपको पढ़ना है। चट्टानों में उपस्थित कैलाशित जो मिश्री की दाने की तरह रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण निश्चित परमाणु गठन युग, मौलिक और यौगिक होने से क्या बना है? खनिज पदार्थ बन जाते हैं। खनिज पदार्थ कौन कौन है? खनिज पदार्थ आप देख पा रहे हैं, ये जो है खनिज पदार्थ है। ये खनिज पदार्थ का नाम है क्वार्ट्ज। इससे क्या बनते हैं? चट्टान बन जाते हैं। फेल्ड्सपार, हब्र, जिप्सम, ये सब हैं। ये सब के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा बोलकर मैं इसको ज़्यादा आपके समझ बतला नहीं रहा हूँ पढ़कर। खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? भारत के छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो हमारे भारत में है, इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तांबा है, आपका बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के लोगों का मुख्य जीविका क्या है? खनिजों का खनन और खनिज शिल्प। खनिज को खोदना, खनिज को खोद कर निकालना और खनिज से द्वारा बना हुआ कारीगरी करना ही इनका मुख्य जीविका है। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आदि चट्टान। आदि चट्टान मतलब हो गया आग्नेय चट्टान या भूपृष्ठ के ऊपर चट्टानों के चूर्ण अजैव पदार्थों के मिश्रण से बने पतले आवरण को मिट्टी कहते हैं।
और महीन हो जाता है तो मिट्टी बन जाता है चट्टान के बाद। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। अब रंग से पहचान जा रहे हैं, काला मिट्टी काले रंग, लाल मिट्टी लाल, बलुई मिट्टी बालू का। हमारे जीवन में चट्टानों का उपयोग जो हो रहा है वो दिखाइए। अब खाली चट्टान के बारे में पढ़ने से तो नहीं होगा, उसके उपयोग के बारे में तो जानना चाहिए। तो अब रेल के पटरियों के नीचे जो बिछी रहती है वो हमारे आग्नेय चट्टान है। ये जो पत्थर का बना हुआ है, काली एकदम बड़ी बड़ी पत्थर का जो बना हुआ है दीवार जैसा, वो आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान से बना हुआ बर्तन है। ये हाथी की मूर्ति जो है आपका, ये आपका रसोई घर में बना हुआ है, ग्रेफाइट। फिर इसके बाद नीचे में आइए, आपका अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अवसादी चट्टान मैंने चूना के पत्थर से बना है। ये देखिए बालू का रंग है ना, अवसादी चट्टान से बना हुआ है। मिस्र के पिरामिडों में आप देखोगे जो उसके जो डिजाइनिंग या उसका बना उसका मूर्ति भी जो है आपके बहुत सारे बलुई मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बनाए गए हैं। ठीक नीचे में आइएगा, आप रूपांतरित चट्टान का प्रयोग किस में बदल रहा है? अवसादी और आग्नेय मिलकर नया चट्टान का निर्माण कर देते हैं। यह है रूपांतरित चट्टान। देखिए आपका ब्लैक बोर्ड जो स्कूल में देखते हैं वो क्या है? रूपांतरित चट्टान का रूप है। घर बना हुआ है रूपांतरित चट्टानों का, मंदिर है, ये है आपका कोई घूमने का जगह है जो भी, तो ये सब है, मार्बल है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें चट्टान से ही निर्मित होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पृथ्वी में जो चट्टान के द्वारा क्या क्या बनते हैं, कितने प्रकार के चट्टान हैं, चट्टान किसे कहते हैं, आपको इस चैप्टर में धारणा स्पष्ट हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और आप सभी विद्यार्थियों को अगले चैप्टर में ज़रूर इसी तरह आपके समक्ष रखूँगा। और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। और आपके जो भी सहपाठी पढ़ते हैं उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।